तो मेरे प्यारे मित्रों, लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉग नहीं सर्च करें। तो चलेगा इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 11th अकाउंट्स की ये वीडियो नंबर 28 है और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या हम जिसे कैश बुक भी बोल देते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो नंबर 28 में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक का ही वो क्वेश्चन होगा, ठीक है, चैप्टर कैश बुक से। लेकिन गाइज, वो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको सबसे पहले 5 इंपॉर्टेंट ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिससे गाइज जो कैश बुक का क्वेश्चन गाइज आपके एग्ज़ाम में या आपके पेपर में या आपके यूनिट टेस्ट में जब कैश बुक का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करने के, आपके टेस्ट में या आपके एग्ज़ाम में कैश बुक के क्वेश्चन में आपके फुल मार्क्स आएंगे अगर आपने ये 5 पॉइंट ध्यान से पढ़े होंगे और ये आपको याद रखने हैं जब भी गाइज आप कैश बुक का क्वेश्चन करोगे, ठीक है। वो 5 पॉइंट क्या है मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। और हाँ गाइज, वीडियो को एंड तक देखना और उसके बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये 5 पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप अपने कैश बुक के क्वेश्चन में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं। तो ये 5 पॉइंट को पता होना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट आता है गाइस, कई बार ट्रांजैक्शन आपको मिलेगी, उसमें क्या होगा गाइस, उसमें पार्टी का नाम नहीं दे रखा होगा, ठीक है। सिर्फ आपको बोल देगा कुछ इस तरह से, आपको एंट्री मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, परचेज गुड्स, कुछ इस तरह करके आपको एंट्री मिल जाएगी। तो देखो गाइस, यहाँ पे किसी भी पार्टी का नाम नहीं दे रखा, जैसे कि राम, श्याम, मोहन कि हमने परचेज करे हैं गुड्स राम से या परचेज गुड करे हैं श्याम से, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। यहाँ पे नाम वगैरह आपको नहीं दे रखा। उसके बाद ना ही यहाँ पे कैश दे रखा है कि हमने गुड परचेज करिए हैं कैश में। तो इस वाले ट्रांजेक्शन का हम क्या करेंगे, यानी कि इसको गाइज हम इस तरह से सोल्व करेंगे। तो इसके लिए गाइज मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। जब भी गाइस इस तरह से कोई एंट्री मिल जाए, परचेज गुड, ना इसका कोई नाम है ना इसका आगे कोई कैश लगा हुआ है, तो हम इसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे या इसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे, ठीक है। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन वो मिस्टेक आपने नहीं करनी है। अगर कोई भी एंट्री आपको इस तरह से मिलती है परचेज गुड, तो गाइस आप उसको क्या मानोगे, आप इसको गाइस कैश ट्रांजैक्शन मानोगे कि जो भी हमने सामान परचेज किया है ये हमने कैश में ही किया होगा। और इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरे पॉइंट में क्या है गाइस, मान लो आपने परचेज तो करे हैं, क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, यानी गाइस कई बार जो है गाइस आपको नाम भी दे देगा। पहली एंट्री में क्या था, नाम नहीं था तो हमने कैश ट्रांजैक्शन मान ली। दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या है कि आपको नाम दे रखा है। मैंने चैप्टर जर्नल में काफ़ी अच्छे से आपको समझा रखी है ये बात कि अगर ट्रांजैक्शन में नाम आ जाए, है ना, अगर ट्रांजैक्शन में नाम आ जाए तो हम उस ट्रांजैक्शन को क्या मानते हैं, ये हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये हमारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। वैसे तो मैंने ये सारी बातें जो है, जो अभी जो 5 पॉइंट बताऊंगा, ये हमने चैप्टर जर्नल में पढ़ रखे हैं, लेकिन एक बार आपका जो है गाइस रिवीजन हो जाएगा और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको भी गाइस ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। परचेज गुड फ्रॉम राम, यानी कि राम से हमें सामान खरीदा है, ठीक है। कुछ नहीं बता रखा कैश में खरीदा है या क्रेडिट में खरीदा है, तो हम क्या माने चलेंगे कि हमने राम से सामान खरीदा है, उधार में, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये होगी। और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक में नहीं जाएगी, चाहे सिंगल कॉलम कैश बुक हो चाहे फिर डबल कॉलम कैश बुक हो, ये एंट्री आपकी दोनों ही कैश बुक में नहीं जाएंगी। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि मान लो गाइस आपको जो है, आपने इस बार फिर परचेज कर लिए हैं गुड्स, आपने परचेज करे हैं किससे, दोबारा फिर राम से कर लिए हैं ऑन कैश। इस ट्रांजैक्शन को बताओ हम क्या मानेंगे, शाबाश, इस ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाम भी है और कैश भी है। देखो भाई, जो बच्चे नहीं हैं उनके लिए बताऊँ, अगर देखो भाई आपको नाम भी दे रखा है और कैश भी दे रखा है तो हम क्या मान के चलेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन आपको कैश नहीं दे रखा है, सिर्फ नाम दे रखा है, तो हम क्या मान के चलेंगे, वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर ना ही आपको नाम दे रखा है ना ही आपको कैश दे रखा है तो हम उसको क्या मानेंगे, उसको हम कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। आई होप गाइस ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। इसको अपने दिमाग में बैठा लेना अगर कैश बुक के क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स अटैम्प्ट करने हैं, फुल मार्क्स आपने लेके आने अपने एग्जाम में या यूनिट टेस्ट में। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की ओर। फोर्थ पॉइंट क्या है, कैश डिस्काउंट
अलाउड, यानी गाइज आपने डिस्काउंट अलाउ दे दिया, ठीक है, आपने जो है कैश का डिस्काउंट किसी को दे दिया। ये मेनली किस लिए जाता है, मान लो आपने 1000 रुपये की सेल कर दी, 1000 रुपये की आपने सेल कर दी, और जिसको भी आपने सेल किया आपने उसको बोला कि अगर आप अभी पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा। तो मैं डिस्काउंट दूंगा तो ये डिस्काउंट कौन सा हो जाएगा, ये डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउ। तो मान लो उसने पेमेंट कर दी, तो हमारे पास कैश कितना आया, कैश हमारे पास 9000 रुपये आ गया, क्यों, क्योंकि हमने 1000 रुपये का उसको डिस्काउंट दे दिया। हम बात करते हैं कि एंट्री कितने से जाएगी। एंट्री जो है इस 9000 रुपये से जाएगी, यानी कि आपके कैश बुक में 9000 रुपये आएंगे, सॉरी ये 10,000 रुपये है, यहाँ पे 10,000 से नहीं बल्कि 9000 से आपकी एंट्री होगी आपकी कैश बुक में। एक और पॉइंट हम बात कर लेते हैं, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश डिस्काउंट रिसीव क्या है, जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पे हम डिस्काउंट दे रहे थे, यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मान लो कि हमने जो है गाइस 1000 रुपये का किसी सामान परचेज किया, उसने कहा आप हमें अभी पेमेंट कर दो, हम आपको 1000 रुपये की जो है हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो जो डिस्काउंट देगा, मान लो कि ए ने डिस्काउंट दिया है किसको, बी को, तो ए के लिए वो डिस्काउंट क्या है, अलाउ, और वही डिस्काउंट बी को मिल रहा है, तो बी के लिए वो डिस्काउंट क्या है, वो डिस्काउंट बी के लिए रिसीव है। तो ये डिस्काउंट रिसीव हो गया बी के लिए, और ये 1000 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किसके लिए हो गया, ए के लिए। दोनों ही कंडीशन में हम ये 1000 रुपये कहीं पे भी शो नहीं करने, ठीक है, यानी कि एंट्री जो है गाइस आपकी 9000 रुपये से ही होगी। कैसी होगी, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उस क्वेश्चन में ये 500 के 500 पॉइंट आपको गिवन होंगे, और किस तरह से हम उनका सॉल्यूशन करेंगे वो आपको गाइस पता चल जाएगा। वैसे मैंने काफ़ी बेसिक से आपको समझा दिया है। अगर इन 5 पॉइंट में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और हाँ गाइस, कैश बुक में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 पॉइंट जरूर आपको देखने से मिलेंगे, इन 5 में से कोई 2 या 3 पॉइंट आपको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन पॉइंट को हल्के में मत लेना, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कैश बुक के क्वेश्चन में आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं तो ये इन 5 पॉइंट को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। तो चलिएगा जल्दी से हम अपना एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ये क्वेश्चन सिंगल कॉलम कैश बुक के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, ठीक है। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में भी जो है गाइस, मैं आपको जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनको मैं बताता हूँ, इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में हम कैश बुक का जो है गाइस मीनिंग देख चुके हैं, टाइप देख चुके हैं, उसके बाद जो है गाइस हम सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देख चुके हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का, और आज की इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक का, जो कि इन 5 ट्रांजेक्शन के ऊपर ही कहीं ना कहीं आज का क्वेश्चन जो है इन 5 ट्रांजेक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड रहेगा। तो चलेगा जल्दी से हम अपना आज का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और जिन बच्चों को लगता है कि वो एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। आपको जो है सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है फॉर द मंथ अप्रैल 2017 ऑफ मिस्टर विकास ओबराय फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको ये ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, इन ट्रांजेक्शन की गाइस आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो चलिए गाइस हम जल्दी से सिंगल कॉलम कैश बुक का सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो लीजिएगा सिंगल कॉलम कैश बुक का हमने फॉर्मेट बना लिया। डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF वाउचर नंबर LF अमाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। तो चलिएगा जल्दी से हम अपना आज का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस पहले ट्रांजैक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले 2017 लिख लेते हैं, यहाँ भी 2017 लिख लेते हैं। उसके बाद गाइस सारी ट्रांजैक्शन अप्रैल में, तो आप सबसे पहले 2017 और ऊपर जो है अप्रैल लिख दो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे 1 लिख दो। आपका जो वाइज एग्जामिनर होगा या जो वाइज आपके टीचर होगा वो समझ जाएगा कि सारी ट्रांजैक्शन जो है 2017 मंथ अप्रैल में हो रही है, तो इसलिए इस बच्चे ने पहले ही ऊपर लिख दिया, वरना गाइज आपको बार बार लिखना पड़ेगा। तो चलिए गाइज पहले ट्रांजैक्शन में क्या है कि बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने का बैलेंस है 2,50,000 रुपये। इसको हम कहाँ पर लिखेंगे बताओ गाइज। मैंने सबसे पहली वीडियो यानी जो कैश बुक की सबसे पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, अगर कोई पिछले महीने का या पिछले साल का कोई आपको बैलेंस मिल जाता है या कोई बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाता है तो उसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। और किस नाम से लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखते हैं। अमाउंट कितनी है, 2.5 लाख रुपए आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद 2 अप्रैल पे चलते हैं। 2 अप्रैल पे क्या हो रहा है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि हमने 75,000 रुपये बैंक में डाल दिए। एक और बात गाइस, ये जो साइड होती है ये आपकी डेबिट की होती है और ये साइड आपकी क्रेडिट की होती है। जिन बच्चों ने चैप्टर जनरल बहुत अच्छे से पढ़ रखा है उनके लिए शॉर्ट ट्रिक है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है। देखो गाइस, अगर आपके पास पैसा आएगा
तो कैश बुक में वो इस साइड लिखा जाएगा, अगर आपके पास से पैसा जाएगा तो उसको हम इस साइड लिखेंगे। लेकिन गाइस जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर गाइस आपने चैप्टर जनरल नहीं पढ़ा है तो आप एक बार चैप्टर जनरल जरूर पढ़ लें, उसके बाद गाइस आप ये वाला चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि चैप्टर जनरल के बिना गाइस आपको कोई चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। अगर आपने अपने स्कूल में या ट्यूशन में किसी कारणवश चैप्टर जनरल नहीं करा है तो आप MS क्लासेस पर कर सकते हैं। आपको इसके लिए सिर्फ करना क्या है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 11 अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे गाइस आपको चैप्टर जनरल की सारी वीडियो मिल जाएंगी एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे गाइस यानी कि उन वीडियोज़ में हमने चैप्टर जनरल बहुत बेसिक से डिस्कस कर रखा है। तो गाइस दूसरी एंट्री में क्या है कि हमने पैसा जो है जमा करा दिया बैंक में। अगर हम पैसा जमा कराएंगे बैंक में तो हमारी तरफ से पैसा चला गया, ठीक है। तो हम इस साइड आ जाएंगे, 2 अप्रैल लिख देंगे यहाँ पे, और कितना पैसा गया है 75,000 रुपये गया, तो 75,000 रुपये हम इस साइड लिख देंगे, ठीक है। इस साइड लिख दें। लेकिन अब यहाँ पे नाम किसका आएगा गाइस, यहाँ पे नाम क्या आएगा बताओ। नाम गाइस यहाँ पे वही बच्चे लिख सकते हैं जिन्हें जनरल एंट्री पता हो। जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है तो इसलिए हमने क्रेडिट के साइड 75,000 रुपये लिख दिए हैं। और नाम किसका आएगा, नाम आएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट, क्योंकि जो हम अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट में उसका नाम यूज़ नहीं करते। मैंने चैप्टर लेक्चर में आपको ये बात बता रखी है। 5 अप्रैल को क्या हो रहा है, 5 अप्रैल को जो गाइस परचेज़ करें हैं इसने गुड्स परचेज़ करें हैं इसने 40,000 रुपये के, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्यों है, देखो गाइस यहाँ पे सिर्फ ये बता रखा है परचेज गुड्स, ना ही यहाँ पे कैश दे रखा है ना ही यहाँ पे नाम दे रखा है। तो हम क्या मान के चलेंगे, ये ट्रांजेक्शन कौन सी है, ये ट्रांजेक्शन हमारी कैश की है। ये मैंने आपको पहला ही पॉइंट बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैंने आपको कराया ना 5, उसमें पहला पॉइंट ही ये था, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। और कैश ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट की साइड आ जाएंगे और नाम किसका आएगा, नाम आएगा परचेज अकाउंट का। और कितने की परचेज कर रहा है, 40,000 रुपये की ये परचेज कर रहा है और 5 अप्रैल को ये परचेज कर रहा है। अब आते हैं हम 6 अप्रैल पे। 6 अप्रैल की एंट्री में क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश से हमने जो है गाइस गुड्स खरीदे हैं। तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी बताओ, इसकी एंट्री कहीं पे भी नहीं होनी, क्यों, क्योंकि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे नाम दे रखा है। नाम का मतलब क्या है कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 में मैंने ये आपको जो है इस बात समझा दी थी। अगर कोई नाम दे रखा है तो उसका मतलब क्या है कि वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, एक वो उधार की ट्रांजैक्शन है, और उधार की ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक में नहीं आती। तो ये ट्रांजैक्शन गाइस आपकी नहीं आने की 30,000 रुपये की। उसके बाद गाइस हम आते हैं 10 अप्रैल पे। 10 अप्रैल को क्या हो रहा है, 10 अप्रैल में हो रहा है आपका परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने जो है गाइस फर्नीचर परचेज किया है कैश में, तो इसकी जनरल एंट्री बताओ क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। किन बच्चों ने परचेज बोला, परचेज यहाँ पे कैसे आ जाएगा, देखो गाइस यहाँ पे एक पर्टिकुलर एसेट्स का नाम दे रखा है ना, फर्नीचर का यहाँ पे नाम दे रखा है। अगर यहाँ पे गुड्स होता तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर एसेट्स का नाम दे रखा है, इसलिए हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू कैश लिखेंगे। कैश हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड आ जाएंगे। और 10 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुई थी और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड आ जाएंगे और नाम किसका आएगा, फर्नीचर का यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है। कितने का फर्नीचर परचेज किया है, 25,000 रुपये का फर्नीचर जो है गाइस परचेज किया है। तो गाइस अब हम चलते हैं 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को क्या हो रहा है, लोन गिवन टू चरण दास, यानी कि चरण दास को हमने लोन दे दिया। लोन देने का मतलब क्या है गाइस, हमने उसको पैसा ही दिया होगा, हमने उसको कैश दिया होगा और कैश हमारी तरफ से चला गया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बताओ। चरण दास क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होता है बताओ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो चरण दास जो है गाइस रिसीवर है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, चरण दास अकाउंट डेबिट कर देंगे टू कैश। तो कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, हम क्रेडिट की साइड आ जाएंगे और नाम किसका आएगा, चरण दास जी का यहाँ पे नाम आ जाएगा। 11 अप्रैल को कितने का लोन दिया है, हमने इसको 20,000 रुपये का लोन दिया है। 12 अप्रैल को आते हैं। 12 अप्रैल को क्या हो रहा है, पेड टू रमेश को गाइस हमने पैसा दे दिया, कितना, 28,500 पैसा दे दिया। तो इस साइड आएगा, है ना, 28,500 हमने दे दिया। नाम यहाँ पे किसका आएगा, नाम जानने के लिए हमें जनरल एंट्री पास करनी होगी कहाँ पे, अपने माइंड में। तो पैसा हमने किसको दे दिया, रमेश को, पेड टू रमेश। तो रमेश क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है मैं आपको अभी ऊपर बता चुका हूँ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर यहाँ पे रमेश है, तो रमेश को आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे। आप जो है नाम के आगे अकाउंट लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते, वैसे तो मोस्टली हम नाम के आगे अकाउंट वर्ड का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रमेश डेबिट टू कैश। तो कैश यहाँ पे क्या है, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट की साइड आ जाएंगे और नाम किसका जाएगा,
रमेश का नाम आ जाएगा और ये 12 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई थी। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे दे रखा है। देखो मैंने अपने 4th पॉइंट में आपको बताया था, चाहे डिस्काउंट रिसीव 4th और 5th पॉइंट मैंने आपको बताया था। अभी 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट कराए हैं पीछे, और उन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट पीछे मैंने आपको बताया था 4th और 5th पॉइंट में मैंने आपको बताया था, चाहे डिस्काउंट रिसीव हो चाहे डिस्काउंट अलाउ हो, कैश बुक में नहीं आने का। तो 1500 रुपये का जो ये डिस्काउंट रिसीव है इसको हम कैश बुक में नहीं लिखने के। 4 अप्रैल को हो रहा है, नहीं 14 अप्रैल को क्या हो रहा है, इशू चेक टू क्रेडिटर। हमने जो है गाइज चेक दे दिया है किसको, एक क्रेडिटर्स को। तो ये भी एंट्री आपकी यहाँ पे नहीं आनी, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, कैश से रिलेटेड आपके यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन आएंगी। ठीक है, ये एंट्री कहाँ पे जाएगी, जब हम आगे आने वाली वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे उसमें ये आपकी एंट्री जाएगी, लेकिन सिंगल कॉलम कैश बुक में एंट्री नहीं जाएगी। 15 अप्रैल को क्या हो रहा है, आपने जो है सामान भेज दिया किसको, विष्णु को जो है गाइस आपने सामान बेच दिया। कितने का, 36,000 रुपये का हमने उसको सामान बेच दिया है और कैश में हमने उसको सामान बेचा है। तो उसकी एंट्री क्या होगी बताओ, क्या एंट्री होगी, आपने जो है सामान बेचा है विष्णु को और कैश में बेचा है। तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या है, डेबिट, तो हम डेबिट की साइड आ जाएंगे और नाम किसका आ जाएगा, नाम आएगा यहाँ पे सेल्स अकाउंट का। कितनी अमाउंट है, 36,000 और 15 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद हम आते हैं 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को क्या हो रही है, हमने जो है गाइस कैश में सेल कर दिया है 1,20,000 रुपये की। उसके बाद ऑफ विच बैंक ऑन 20 अप्रैल 1 लाख। देखो गाइस सबसे पहले तो आप ये देखो, आपने कैश में सेल करी है कितने की, 1,20,000 रुपये की। तो पैसा आपके पास आ गया होगा, तो 1,20,000 रुपये आप यहाँ पे लिख दोगे। कैसे आया, सेल से आया। ठीक है, और एंट्री आपकी 16 अप्रैल। इस शॉर्ट ट्रिक को वही बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने चैप्टर जनरल अच्छे से पढ़ रखा हुआ। ठीक है, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए हम बता देता हूँ। देखो इस आपने जो है कैश में सेल करी, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यहाँ पे कैश क्या है, डेबिट, तो हम डेबिट की साइड आ गए, 1,20,000 रुपये डाल दिए और नाम किसका आएगा, सेल का यहाँ पे नाम आएगा। उसके बाद गाइस इसने 1,20,000 में से ये कह रहा है कि 1 लाख रुपए हमने बैंक में डाल दिए। अगर हमने 1 लाख रुपए बैंक में डाल दिए तो उसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, बैंक, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट की साइड आ जाएंगे और नाम किसका आएगा, नाम आएगा आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट का। और ट्रांजैक्शन 16 तारीख को हुई है, यानी कि 16 अप्रैल को ही है और 1 लाख रुपए की हुई है, ये आप यहाँ पे लिख दोगे। 22 अप्रैल पर आते हैं हम जल्दी से। 22 अप्रैल को क्या हो रहा है, रिसीव फ्रॉम गंगा राम से हमें 19,600 मिल के पैसा आ रहा है। तो इस साइड लिख देंगे हम 19,600 किससे मिल रहा है, गंगा राम से पैसा मिल रहा है। कब मिल रहा है, 22 अप्रैल को मिल रहा है। मैं फिर कहूँगा ये शॉर्ट ट्रिक उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने चैप्टर जनरल अच्छे से पढ़ रखा होगा। उसके बाद गाइस इसमें जो है डिस्काउंट अलाउ दे रखा है, और डिस्काउंट अलाउ बताओ 5 पॉइंट मैंने बताया था आपने चौथे पॉइंट में कि चाहे डिस्काउंट आपके पास रिसीव हो चाहे डिस्काउंट अलाउ हो, वो कैश बुक में नहीं आने का। तो 400 रुपये आपके कहीं पे भी कैश बुक में नहीं आने के। 24 अप्रैल को क्या हो रहा है, विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से हमने पैसा निकलवा लिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री बताओ क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम डेबिट की साइड आ गए और नाम किसका आएगा, बैंक अकाउंट। कितने निकाले बैंक में से, हमने निकाले हैं बैंक में से 25,000 रुपये। और कब निकाले हैं, 24 अप्रैल को। उसके बाद 25 अप्रैल को क्या हो रहा है, हमने जो है पोस्टल स्टैम्प्स वगैरह परचेज किए हैं कितने के, 1,000 रुपये के। तो उसकी एंट्री क्या होगी, पोस्टेज अकाउंट को आप जो है डेबिट कर दोगे टू कैश, क्योंकि कैश हमारी तरफ से जा रहा है। तो कैश क्या है, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड आ जाएंगे और नाम आप यहाँ पे किसका लिखोगे, आप लिख दोगे यहाँ पे पोस्टेजिस अकाउंट, आप यहाँ पे लिख दोगे 1,000 रुपये। और कौन सी तारीख को हुए हैं, ये हुए हैं आपके 25 अप्रैल को। अब हम चलते हैं 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को गाइस हो रहा है सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, यानी अकाउंटेंट को हमने सैलरी पेड कर दी। कितने की, 12,000 रुपये की हमने सैलरी पेड कर दिया। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कैश हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड आ जाएंगे और नाम किसका आएगा, नाम आएगा सैलरी अकाउंट। कितनी अमाउंट दी हमने, सैलरी दी हमने 12,000 रुपये की और दी है हमने 28 अप्रैल को। अब आते हैं अपनी लास्ट एंट्री की, और लास्ट एंट्री में क्या है, 29 अप्रैल को क्या हो रहा है, पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, यानी फर्नीचर के रिपेयर के लिए हमने 1,500 रुपये दे दिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी बताओ, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, हम क्रेडिट साइड 1,500 रुपये लिख दिए, नाम किसका आ गया, बाय रिपेयर। और कब हुई है, ये हुई है 29 अप्रैल को। तो गाइस हमारी सारी ट्रांजैक्शन हो चुके हैं कंप्लीट। तो चलिए अब हम जल्दी से इनका कर लेते हैं टोटल।
तो वाइस डेबिट साइड टोटल आ रहा है ये, और क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है हमारे पास ये 3,03,000 रुपये, और डेबिट साइड का आ रहा है 4,50,600। तो इसमें ज़्यादा कौन सा है, 4,50,600 ज़्यादा है, तो इसको हम दोनों साइड लिख लेंगे 4,50,600, 4,50,600। और कमी किस साइड है आपकी, इस साइड कमी। कितनी कमी है, आप ज़्यादा वाले में से कम वाला लेस कर दो, यानी कि 4,50,600 में से 3,03,000 रुपये आप लेस कर दो, आपकी कमी आ जाएगी। तो वाइस आपकी कमी आई है 1,47,600। और हाँ गाइस, एक और बात बता दूं, जो हमारे साथ जो गाइस नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए एक अच्छी बात और नई बात उनके लिए मैं बता देता हूँ कि कैश बुक में जो गाइस बैलेंस है वो हमेशा इस साइड ही बचेगा, ठीक है। अगर आपका बैलेंस इस साइड बचता है तो वो इसका मतलब क्या है कि आपकी कैश बुक जो है गलत है। तो बैलेंस CD आपका इस साइड बचा है, और आप ब्रैकेट में लिख भी दोगे क्या, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल का। तो अप्रैल कौन सा महीना होता है, 30 का। कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जो यहाँ पे खड्डे में आते हैं वो 30 के होते हैं, जो ऊपर आते हैं वो 31 के होते हैं। बाकी छोड़ के उसको फरवरी जो है 28 या 29 का होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल कितने का हुआ, 30 का। तो 30 तारीख आप लिख दोगे, यानी कि मंथ की जो लास्ट डेट होगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे। 30 अप्रैल को हमारा बैलेंस CD आ चुका है कितना, 1,47,600। तो वैसे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है ये कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा गाइस, क्लास 11th अकाउंट्स के किसी भी चैप्टर में अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से जो है पूछ सकते हैं। कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में। हमने गाइस एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है 11th अकाउंट्स डाउट ग्रुप। उसका लिंक जो है गाइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिए हुए लिंक को पे जाके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और क्लास 11th अकाउंट्स के किसी भी चैप्टर में से, ठीक है, किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। लेकिन गाइस कंडीशन एक है, जो ये लिंक है, ये टेलीग्राम का लिंक जो है गाइस, ये टेलीग्राम ऐप में ही ओपन होता है। सबसे पहले गाइस आपने प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, इस लिंक को ओपन कर लेना है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और अपने डाउट क्लियर कर लें। इसके अलावा गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे गाइस मैं आपके लिए MCQs वगैरह की क्विज लेके आता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट MCQ क्विज वगैरह आपके लिए लेके आता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ। और हाँ गाइस, वीडियो अच्छी लगी है लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक का।